नमस्कार साथियों, राव हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो है वर्ण परिचय के बाद में जो है शब्द परिचय, सामान्य रूप से जो शब्दों का विभाजन किस किस प्रकार से किया गया है वो हम देख रहे थे। और उसमें हमने जो है शब्दों का जो है परिचय शुरू कर दिया था कि शब्द होता क्या है और शब्दों का विभाजन जो है स्रोत या उत्पत्ति, रचना, अर्थ और फिर जो है विकारी और अविकारी जो पद हैं उनके आधार पर जो विभाजन किया गया है वो हमने विस्तार से देखा। आज हम जो है शुरू कर रहे हैं संज्ञा। सभी जानते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा मुझे लगता है कि लगभग जो है सभी बच्चों को जो है इसके बारे में पता होगा, क्योंकि हम जो है थर्ड या फोर्थ क्लास से जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं संज्ञा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। जिन बच्चों को ये भी पता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो आराम से इसकी परिभाषा लिख लेंगे और इसकी समझ भी आधी से ज़्यादा समझ विकसित हो जाती है। मैंने पहले भी कहा है कि जो है आप लोग परिभाषा रटने पर जो है ज़्यादा ध्यान देते हो। परिभाषा रटने की चीज़ नहीं है, आपकी समझ विकसित होगी तो आप अपने आप से बना लोगे। संज्ञा ऐसा टॉपिक है जो व्याकरण से ज़्यादा आपके दैनिक जीवन में उपयोग होता है। भाई हम इस संज्ञा को पढ़ें क्यों, क्या जरूरत है? क्या हम किताबों के जो है अध्ययन करने के लिए पढ़ते हैं संज्ञा? नहीं, इससे ज़्यादा कहीं उपयोग इसका दैनिक जीवन में है आपके। क्यों? ऐसा जो है हो ही नहीं सकता कि आप जो है एक दिन में 1000 से ज़्यादा शब्द, संज्ञा जो शब्द है, नहीं बोल लेते। तो अगर ये देख मान के चलो, अगर ये आप 1100-1200 शब्द दिन में बोलते हैं तो उसमें से 1000 शब्द क्या होंगे? संज्ञा होंगे। कैसे देखते हैं? संज्ञा शब्द, सबसे पहले परिभाषा से पहले हम जानते हैं कि संज्ञा शब्द है क्या। सामान्य परिचय, ये जो आपका जो संज्ञा शब्द है इसका मतलब क्या है? ये है नाम। संज्ञा यानी कि सम्यक रूप से ज्ञा यानी कि जानना किसी चीज को। ये जो संज्ञा शब्द है इसका मतलब कहा सम और ज्ञा। सम यानी कि सम्यक रूप से, समान रूप से, और ज्ञा यानी कि जानना, यानी कि किसी चीज को हम किस रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, यही क्या है संज्ञा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? नाम। तो पता चल गया। अब जब नाम पता चल गया तो समझो आधी चीज आपको क्लियर होगी। क्या है संज्ञा? कोई पूछे क्या है संज्ञा, भाई हम कह देंगे नाम है। तो बताओ संज्ञा क्या है? तो बता दो भाई, चेयर है, कुर्सी है, पंखा है, अजीत है, मम्मी पापा, सभी के जो है कुछ ना कुछ नाम है। कोई वस्तु, कोई दरवाजा है, घर है, दीवार है, खिड़की है, जंगले है, घर में कितनी ही चीजें पड़ी है, किसी चीज को उठा करके बता दो नाम। पेड़ है, पौधे हैं, वनस्पति है, जानवरों में जो है शेर, चीता वगैरह, इतनी चीजें पड़ी हैं आपके सामने, बस केवल नाम बताना है। घर में कितने सामान लेकर के आते हो आप लोग, ठीक है, प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सब क्या है? संज्ञाएं। तो संज्ञा की परिभाषा हो गई। तो संज्ञा की परिभाषा भी वही उसी नाम से बन जाएगी। जिसको ये पता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम, तो हम कह देंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, इन सब के नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यही क्या है इसकी परिभाषा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, संज्ञा क्या है? नाम है। किसका नाम है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, इनके नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। देखो नीचे परिभाषा दी गई है, देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो चीज जो बन रही है, उन पदार्थों को नहीं, वो अलग चीज है। उसका जो नाम है हम उसको संज्ञा करें, ठीक है। हम उस पदार्थ जिससे वो चीज बन रही है वो अलग है, उसका जो नाम है
अलग। तो कोई भी वस्तु या चीज जिससे जिससे बन गई उसको छोड़ देंगे, उसका जो नाम हमने दिया वो क्या है? संज्ञा। जैसे टेबल वही लकड़ी की बन रही है, हमने उस लकड़ी को छोड़ दिया, हमने टेबल नाम दे दिया उसको, तो टेबल क्या है? ये उसका नाम हो गया। चेयर, कुर्सी, जो भी हिंदी अंग्रेजी, ठीक है। तो ये क्या है? संज्ञा है। पंखा, ठीक है। ये सब क्या है? संज्ञा है। यानी संज्ञा क्या है? उस चीज का नाम, ये ध्यान रखना, ठीक है। सब कुछ छोड़ देना है, उसका जो नाम है वही क्या है? संज्ञा है। जैसे मेरा नाम किसी ने अजीत रख दिया, मम्मी पापा ने, ठीक है, अब मेरा सब जो है अजीत अजीत नाम बुलाते हैं। ऐसे ही आपका नाम जो भी है, राम, श्याम, घनश्याम, जो भी है, आप इसी नाम से जाने जा रहे हो। यही क्या है? संज्ञा है। ये नाम जो है संज्ञा। देखते हैं आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बहुत से उदाहरण देखने वाले हैं, ठीक है। मनुष्य जाति का नाम है, संपूर्ण जाति का बोध कराती है मनुष्य, ठीक है। इसमें स्त्री पुरुष सब शामिल हो जाते हैं। अब इस जाति को हम बांटने लगेंगे तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसको हम बांटते हुए चलेंगे धीरे धीरे, तो वो एक व्यक्तिवाचक तक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि जातिवाचक को एक बार हमने जो है विभाजित कर दिया और वो जो है एक बार में व्यक्तिवाचक तक पहुंच जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा मनुष्य, मनुष्य को जो है हमने स्त्री और पुरुषों में बांट दिया, तो क्या जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? नहीं हुई। फिर स्त्री पुरुषों को भी हमने जो है, स्त्री पुरुषों में कुछ माता है, पिता है, ये भी जातिवाचक है। फिर जो पिता है उसका जो पर्टिकुलर आपके पिता का नाम है, ठीक है, जैसे मनमोहन, घनश्याम, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अमेरिका, भारत, इस स्थानों के नाम है, बचपन, मिठास, भावों के नाम है, और वस्तुओं के नाम हो गए। वस्तु तो आप दिन में कितनी जो है वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, किताब, टेबल, पुस्तक। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद 3 है, कहीं कहीं 5 भी दिए गए हैं, ठीक है। हमें ज्यादा बहसबाजी या राजनीति नहीं करनी है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिनको टिक मार्क करना है ऑप्शन में 3 और 5 दिए गए हैं, तो 3 को, अगर 3 दिया ही नहीं गया तो फिर हम 5 को, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हैं, जिनको कुछ किताबों में अलग से दिया गया है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। तो जातिवाचक के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है भाई। जाति क्या है? द्रव्य को जो है हम अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। जैसे मैं तेल लाया, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको ये तेल का एक एक कण में अलग कर सकता हूँ, तो वो द्रव्य भी क्या है? एक तरीके की जाति है। और समूह, जैसे मैंने कहा भीड़, सेना, ठीक है। सेना नाम ही किसका है? फौजियों से मिलकर के बनी है। अब मैं उससे फौजियों को एक एक अलग कर दूंगा तो मैं उसको फौजी नाम दे दूंगा, फिर सेना की जरूरत ही क्या रहेगी? तो ये क्या है? एक तरीके से जाति ही है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कोई भी चीज, कोई भी व्याकरण का टॉपिक है, भले उसमें आप महारत हासिल ना करो, लेकिन आपको सामान्य जानकारी के लिए उस शब्द जिससे, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, कोई भी जो व्याकरण का जो टॉपिक है, जो बिंदु है, उसका सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसके प्रकार, अगर ये छांटने हैं तो पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके कितने प्रकार हैं, तभी तो आप उसमें अंतर कर पाओगे कि इसमें ये आएगा तो इसमें आएगा ये। हम काटते हुए चले जाएंगे, लास्ट में जो बचेगा वो उसका ऑप्शन। सभी पता है हमारे जो एग्जाम है, ठीक है, 10th 12th या फिर जो है कॉलेज लेवल तक की जो है डिस्क्रिप्टिव लिखित होते हैं। बाकी तो फिर अगर दी जो है ज़्यादातर एग्जाम ऑब्जेक्टिव है आज के टाइम में, तो हमें छांटना होता है, और उसमें नज़दीक नज़दीक के ऑप्शन देता है। जब आपको अच्छे से पकड़ होगी, अच्छे से ठीक ठाक समझ होगी, तो आराम से उन पर टिक मार्क कर पाओगे। तो हमने देख लिया संज्ञा क्या होता है, नाम होता है। परिभाषा, शाब्दिक अर्थ तो नाम हो गया, परिभाषा क्या होगी? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, सबके नामों को संज्ञा कहते हैं। भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जब तक ये जो है नाम आपको याद नहीं हो जाए, इनके प्रकार पांचों या तीनों के जो है, तीनों के बाद में 2 उपभेद, यानी कि जो पांचों नाम जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक इनको दोहराते रहो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए सबसे पहले। कोई भी जो व्याकरण का टॉपिक है, आपको जिनको लिखना है उसको भी, और चाहे ऑब्जेक्टिव हो वो भी, उनको सबसे पहले प्रकार पता होना चाहिए। किसी भी साक्षात्कार में बैठते हो, ठीक है, सीधे सीधे पूछ लेते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसके प्रकार बताओ।
ठीक है, 5 संज्ञाएं 10 संज्ञाएं लिख के बताओ, बोलो। तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा के, मैंने बता दिए। संज्ञा फिर से रिपीट कर देता हूं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हो गया नाम, ठीक है, और परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हो गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यहां तक हमने देख लिया। अब इन तीनों का अलग अलग जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सभी जानते हैं व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं हम। क्या हो गया भाई, कुछ बदल गया। एक मिनट भाई। चल भाई, कबूतर फूल रहे थे। चल, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम देख रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? सभी जानते हैं, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का बोध कराते हैं। जातिवाचक में क्या होगा? संपूर्ण जो है व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों का जो है बोध कराएगा, कई वस्तुओं का और कई स्थानों का एक साथ बोध कराएगा, तो तब जाति बनेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कोई एक चीज होगी पर्टिकुलर, तो हम व्यक्तिवाचक कह देंगे। जब हमें लगने लगेगा कि इसकी जैसी दूसरी चीज भी कोई है, तो हम क्या कह देंगे कि जातिवाचक संज्ञा। देखो फिर से परिभाषा देखते हैं। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक व्यक्ति हो गया, सॉरी एक देश का नाम हो गया। जैसे ही हम कहते देश, हम कहते देश, तो भाई देश तो बहुत हो सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ऐसे ही जो है जब हम इनको अलग अलग कर दिया कि भारत, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, तो ये सब क्या हो गए? ये देशों के नाम हो गए, तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही जो है किताब, हम जानते हैं जब हम एक किताब का नाम लेंगे, रामायण, महाभारत, गीता, तो ये तो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन किताबों में तो बहुत सी किताबें होती है आपके बैग में, तो ये क्या है? ऐसे ही साइकिल, तो एक साइकिल नहीं, बहुत सी बात साइकिल होती है, ठीक है, तो ये क्या है? जातिवाचक में आएगी, तो ये वस्तुएं होगी। ऐसे ही किसी का नाम सुरेश, रमेश, महात्मा, ठीक है, और गांधी, ये भी क्या है? व्यक्तियों के नाम है। तो एक एक व्यक्ति है, सुरेश, रमेश, महात्मा, गांधी, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कुछ और देखते हैं हम, ठीक है, विस्तार से, बहुत इतने सारे उदाहरण देखेंगे हम, आपको आसानी से समझ में आ जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए, रमेश बाहर खेल रहा है, तो रमेश तो क्या हो गया? यहाँ पर संज्ञा हो गया। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत देश का नाम है एक, महाभारत एक ग्रंथ का नाम है एक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अमिताभ बच्चन एक हो गया, कलाकार जातिवाचक हो जाएगा। अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है, जब भाषा की बात करेंगे
तो ये भाषा है, यहाँ पर ये जातिवाचक है। भाषा में बहुत सारी भाषाएं हो जाती है, बोली में भी जो है बहुत सारी जो है बोलियां हो जाती है, तो ये क्या है, जातिवाचक है, भाषा और बोली। जबकि अंग्रेजी क्या है, व्यक्तिवाचक। आपको ये भी देखता चलना, पूरे वाक्य में ऐसा नहीं कि एक वाक्य के अंदर एक ही संज्ञा आएगी, एक वाक्य में बहुत सी संज्ञाओं का जो है समायोजन हो जाता है। कर्ता भी बनता है, कर्म भी बनता है, और जो भी विभक्ति होती है, विभक्तियां सभी जो है संज्ञा या सर्वनाम से बनती है। तो कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, अधिकरण, और फिर अधिकरण ने, में या पर, ठीक है, संबोधन, ये जो सब है लगभग जो है मिलाकर के जो भी विभक्तियां होती है, मेरे 8, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, पदान से संबंध का के की, रारे की, अधिकरण में या पर, और संबोधन, ये जो है एक संबोधन को छोड़ करके सभी जो है किसी ना किसी संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर के बनती है सभी विभक्तियां। तो एक वाक्य के अंदर बहुत से जो है संज्ञा या सर्वनाम प्रयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में दिया गया रमेश एक व्यक्ति का नाम है, महेंद्र सिंह धोनी एक व्यक्ति का नाम, भारत एक देश का नाम है, महाभारत एक ग्रंथ का नाम है, अमिताभ बच्चन एक व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जब हम जो है एक व्यक्ति को नहीं, जब एक से ज्यादा की बात करेंगे, ठीक है, दो भी हो गए तो भी जाति में आएंगे, ठीक है, तो दो तो आते नहीं, जैसे भी हम बात करते हैं तो ज्यादा ही हो जाते हैं एकदम से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। एक व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञाएं भी बनाई जाती है, लास्ट में देखेंगे, सवाल पूछा गया इससे एग्जाम में, ठीक है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मोबाइल, आपके हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में भी मोबाइल है, तो सभी के पास मोबाइल है। मैंने कहा कि मेरे पास जो है कोई भी कंपनी का, मेरे पास एप्पल का, वीवो का, तो वीवो के भी एक फोन तो नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है, एमआई के, जो भी आपके पास हो, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। टीवी, ऐसे ही सभी के घरों में टीवी है, ठीक है, कोई भी, भाई मेरे पास सैमसंग की टीवी है, सैमसंग टीवी, तो भी जो है सैमसंग की बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, एक सैमसंग की टीवी, ठीक है, तो ये भी जातिवाचक में आएगा। ऐसे गांव बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे हम अपने गांव का नाम लेंगे, जैसे मेरे गांव का नाम करनीकोट है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर चला जाएगा। ऐसे स्कूल, स्कूल जातिवाचक संज्ञा, लेकिन आपने कहा अपनी जो है पर्सनल जो स्कूल है कि मेरी जो है केंद्रीय विद्यालय नवरंगपुर, जैसे ही मैंने कहा केंद्रीय विद्यालय, तो संपूर्ण जो है भारतवर्ष में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारे सरकारी स्कूल है, लेकिन जब उस पर्टिकुलर स्कूल का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक होगा। आदमी, आदमी भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी एक आदमी का नाम लेंगे जब व्यक्तिवाचक बनेगा। जानवर, बहुत सारे जानवर हैं, आपके सामने कोई एक पर्टिकुलर जानवर खड़ा है, ठीक है, उसका नाम लेंगे। आपके सामने जैसे गाय खड़ी है, आपने गाय नाम लिया, तो व्यक्तिवाचक नहीं है, गाय तो बहुत सारी होती हैं, आपके घर में भी हो सकती है, बाहर गायों का झुंड घूमता है, तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपने अपनी गाय का कोई पर्टिकुलर नाम रखा है, ठीक है, जैसे हमने कहा पछाई जाति की गाय है, ठीक है, या फिर जो है जो भी आपकी जो गाय है, बहुत सारी प्रजातियां होती है, प्रजाति में भी जो है जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। लेकिन जब आपकी गाय का आपने कुछ नाम रख दिया, जैसे आपकी बिल्ली का नाम रख दिया आपने किटी, आपके घर में जो एक बिल्ली है उसका नाम रख दिया आपने किटी, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्ली जातिवाचक संज्ञा है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे एक नहीं बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक हो गया। ऐसे चूहे और बिल्ली दोनों ही जो है, ठीक है, स्कूल भी जातिवाचक है, यहाँ पर बच्चे भी जातिवाचक है, बिल्ली भी और चूहे भी। पेड़ जातिवाचक है, पक्षी भी जातिवाचक है। हिरण और शेर दोनों ही, हिरण बहुत सारे होते हैं, शेर भी बहुत सारे, जातिवाचक संज्ञा है। सड़क और गाड़ियां, गाड़ियां यहाँ पर क्या है, जातिवाचक, सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि बहुवचन है इसलिए जातिवाचक है। अगर यहाँ पर ये होता गाड़ी, तो भी क्या होता है, ये जातिवाचक संज्ञा होती। सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, तो प्रजाति भी जो है जातिवाचक है, मनुष्य भी जातिवाचक है। तो ये यहाँ पर दिया गया कि बच्चे, चूहे, पक्षी, हिरण, गाड़ियां, प्रजाति सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक, जो जातिवाचक संज्ञा का ही जो है क्या है, एक उपभेद है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होती है, द्रव्य सभी जानते हैं, आसानी से याद रखने का तरीका है माप तोल वाली वस्तुएं, यानी कि जिस चीज को हम फुट में या मीटर में
या जैसे भी माप रहे सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर तोल रहे 1 किलो 2 किलो लीटर में माप रहे, माप तोल वाली जो वस्तु है क्या आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। देखो, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कोयला सभी जानते हैं, तोलते हैं, पानी लीटर में मापते हैं, तेल भी लीटर में, घी भी। तो माप तोल वाली जो वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, द्रव्य। भाई आपको पता है कि द्रव्य क्या क्या होते हैं तो ठीक ही है, नहीं पता तो ऐसे याद रख लोगे। माप तोल वाली जो वस्तुएं हैं, ठोस तरल और गैस, जो सभी जो है जानते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस तरल और गैस। तो इसमें जो सब है ये क्या है, किसमें आ रही है, द्रव्यवाचक संज्ञा के। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ कुछ। मेरे पास सोने के आभूषण है, आभूषण भी संज्ञा है और सोने भी, दोनों क्या है, जातिवाचक। आभूषण तो जातिवाचक और सोना एक क्या है, द्रव्य। तो ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक में। और आपके ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं दिया गया तो जातिवाचक का ही तो भेद है, तो हम जातिवाचक भी टिक कर देंगे। 1 किलो तेल लेकर के आओ, तो तेल क्या है यहाँ पर, जातिवाचक। 1 किलो क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, माप। मुझे दाल पसंद है, तो दाल क्या है यहाँ पर, जातिवाचक। दाल तो बहुत सारी होती है, ठीक है। अब मूंग की दाल कहोगे तो क्या मूंग की दाल का एक ही दाना होता है, बहुत सारी जो है उसमें भी मात्रा होती है। मुझे चांदी के आभूषण चाहिए, तो चांदी यहाँ पर क्या है, द्रव्यवाचक। जातिवाचक का ही उपभेद द्रव्यवाचक। ऐसे ही लोहा भी क्या होता है, द्रव्यवाचक। ताकत, दूध पीने से ताकत बढ़ती है, नहीं, ये क्या है इसमें, दूध। ये क्या है, दूध, इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है सोना, तेल, दाल, दूध, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। समुदाय में क्या होता है, या समूहवाचक, इसी को क्या कहते हैं, समूह। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु के समूह का जो है बोध होता है, ठीक है, क्या होगा, उसका समूह बनेगा। भाई जातिवाचक के दो भेद किए हमने, ठीक है, या तो वो क्या देगा, द्रव्यवाचक और जातिवाचक एक साथ दे सकता है, तो आपको द्रव्यवाचक को छांटना है, ठीक है। अगर जातिवाचक और द्रव्यवाचक एक साथ दिए गए हैं तो आप द्रव्यवाचक पर टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि द्रव्यवाचक अलग से जो है उसका उपभेद है, तो आप द्रव्यवाचक कह देंगे कि मुझे 1 किलो या 1 जो है लीटर दूध दो, तो दूध क्या है, द्रव्यवाचक। लेकिन वहां पर द्रव्यवाचक ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, जातिवाचक पर टिक कर देंगे। ऐसे ही समुदायवाचक या समूहवाचक, ठीक है, क्या होते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, वो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। भीड़, कई व्यक्तियों का समूह होता है। ऐसी जो पुस्तकालय, पुस्तकों का जो है भंडार है एक तरीके से। झुंड में क्या होता है, झुंड में कोई पक्षी जो है हो सकते हैं। सेना में क्या होंगे, जो है सेना के जो जवान है वो शामिल होंगे। तो सेना भी किससे बनती है, अनेक व्यक्तियों से। झुंड, अनेक जो है कोई भी जानवर, पशु पक्षी जो भी है। पुस्तकालय, पुस्तकों से बनता है। और भीड़, लोगों से, उसमें जो है व्यक्ति, आदमी, पुरुष, स्त्री, कोई भी हो सकता है। तो समुदाय में क्या बनेगा, समूह बनेगा। द्रव्यवाचक में माप तोल वाली वस्तु। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, देख लो, है भी वास्तव में। तो भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। तो ये सेना क्या है, यहां पर समूहवाचक। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा होगी, या वहां पर जो है उस रैली में भीड़ जमा थी, तो ये भीड़ क्या है, जातिवाचक। और जातिवाचक के उपबोध, भेद की बात करें तो समूहवाचक। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो परिवार की लोगों से मिलकर के बनता है, घर के परिवार के जो लोग होते हैं। तो परिवार क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही हाथी, हाथी भी जातिवाचक संज्ञा है। हाथी हमेशा झुंड, झुंड मतलब सभी जानते हैं कि जो हाथी है, कई जब जो हाथी एक साथ चलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, झुंड। काले धन पर शुरू होते ही सभा में सन्नाटा छा गया। काले धन पर बातचीत, या काले धन पर कुछ भी जो है बातचीत जो शुरू हो गया ना, तो यहाँ पर कुछ छूट गया है, लिख लेना।
काले धन पर बात शुरू होते ही या चर्चा शुरू होते ही सभा में सन्नाटा छा गया। तो सभा क्या है यहाँ पर? सभा में मतलब कि जो है कई जो है लोगों से मिलकर सभा बनती है, दो या उससे ज्यादा मीटिंग में जो बैठते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़, परिवार, सभा, झुंड, ये सब क्या है? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जैसे हम जो है भाव हमारा क्रोध, प्रेम, ये केवल भाव है, ये नहीं है। किसी चीज या पदार्थ की अवस्था और दशा, ये भी इसमें शामिल होता है। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। ये जो है ना, ये सभी जानते हैं भाववाचक संज्ञा से भाव का बोध तो होता ही, ठीक है। अब केवल भाव भाव ही नहीं है इसमें, क्या है? किसी चीज या पदार्थ की अवस्था या दशा, ये भी क्या है? भाव में शामिल होते हैं। आगे देखते हैं। बचपन क्या है? अवस्था है। जो किससे बना है? बच्चा से। क्या बना है? बचपन से। बुढ़ापा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी अवस्था को बता रहा है, बुढ़ापा। मोटापा, कोई व्यक्ति मोटा है, उसकी दशा बता रहा है, मोटापा। मिठास, तो आप जो है मीठी चीजें जो ग्रहण करते हो, तो उससे क्या बनता है? मिठास। तो ये क्या चीजें हैं? भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए थोड़ा सा और जो है बातें करते हैं कि भाववाचक में भाव तो है ही, और भाव भी क्या होती है? भाव ऐसी चीज होते हैं जो हमारे आंतरिक मन में अनुभूति प्रकट करते हैं, किसी ना किसी प्रकार की खुशी, दुख या कुछ भी अंतर मन में जो होगा, बाहर कुछ नहीं होगा उसका। जैसे बचपन ऐसी चीज नहीं है कि आप जो है किसी चीज को देख रहे हो कि ये बचपन है, मैं इसको छू लूं, नहीं। अवस्था का बोध कराता है। ये छूने वाली चीज नहीं, स्पर्श करने वाली चीज नहीं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जिनको हम जो है सामान्यतः देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं हैं जो हमारे मन में जो है अंदर जो है घटित होने वाली, हम केवल उनको महसूस कर सकते हैं, छू या स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये क्या अंतर है? व्यक्ति और जातिवाचक से अलावा भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है कि इनको हम जो है छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। किसको? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। लेकिन भाववाचक को केवल अंदर मन में जो है महसूस करते हैं, सामान्यतः उनको जो है छू या स्पर्श नहीं कर सकते। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था या दशा, ये भी ध्यान रखना, और साथ में भाव का बोध कराते हैं, क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। हमने देख लिया बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास। ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। अब थकान ऐसी चीज तो नहीं है कि आप स्पर्श करके देख लो कि भाई ये थक रहा है क्या, नहीं। तो ये अंदर हमारे शरीर को महसूस होगी। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। भाई सफलता क्या है? आपको जो है, आपके अंदर जो है ये संकल्प होता है कि मुझे सफलता मिलेगी, बार बार मेहनत करते हो, आंतरिक चीज है। ऐसे ही मिठास, आप मीठी चीज खा रहे हो, आपके अंदर मन में जो चीजें हैं वो उसको प्रकट हो रही है अंदर मन में कि ये मिठास है, मीठी चीज है, उसकी जो है भाव आपको अंदर मन में चल रहा है। अच्छा लग रहा है, कड़वा है, मीठा है। तो कड़वा और मीठा तो क्या है? विशेषण है, विशेषता बताते हैं। लेकिन इससे जो शब्द बने कड़वाहट, भाई जो कड़वा है ये तो विशेषण है, कड़वा नहीं है संज्ञा। तो कड़वा से कड़वाहट जो शब्द बना, उसका स्वभाव कैसा है? कड़वाहट से परिपूर्ण है, कड़वाहट से भरा हुआ है, कठोर है। तो और जो है यहाँ पर मिठास, मीठा शब्द से मैंने कहा मीठा फल, तो मीठा यहाँ पर विशेषण है, लेकिन विशेषण से क्या बना? मिठास शब्द। मिठास हम अंदर महसूस करते हैं, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनमें कुछ प्रत्यय वगैरह जोड़ करके जो है ये शब्द बनाए जाते हैं। संज्ञा से भी बनते हैं, क्रिया से भी बनते हैं, विशेषण से भी बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनते हैं। तो ये जो शब्द हैं किससे बनते हैं? दूसरे शब्दों से बनता है, इसमें कुछ जोड़ करके, कुछ प्रत्यय वगैरह लगभग, और जो है हम इसको क्या बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा। तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आ रहा है, क्रोध तो सभी जानते हैं भाव, ठीक है। ऊपर दी गई वाक्यों में थकान से थकने का भाव है, सफलता से सफल होने का भाव है, मिठास से मीठा,
अंदर जो महसूस करने का भाव है, और क्रोध से क्रोधित होने का भाव है। चलो आगे उदाहरण देखते हैं। काफी उदाहरण है हमारे पास। अब यहाँ पर आपको उदाहरण आने वाले हैं और आपको पहचानना है कि ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। देखते हैं। महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम है, इससे जातिवाचक संज्ञाएं भी बनती है। ध्यान रखना, सवाल जो है बड़े एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि कैसे बना सकते हैं इससे, ठीक है, कि वह भगत सिंह है। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति मेरे सामने है, मैंने कहा कि वह भगत सिंह है, ठीक है, तो ये भगत सिंह वह कौन है? श्याम तो भगत सिंह ही है। मैंने कहा कि मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है कि श्याम भगत सिंह ही है, इसका मतलब भगत सिंह जैसी विचारधारा वाला व्यक्ति है। एक तो भगत सिंह वो हो गया, एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। मैंने कहा रावणों से बचो, एक तो रावण वो था, और आज की समय में जो रावण की जैसी प्रवृत्ति करने वाले समाज में बहुत सारे लोग हैं, तो रावणों से बचो, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा ही बनती है। ऐसे ही जो है व्यक्ति या जाति से फिर भाव भी बनता है। जातिवाचक संज्ञा से ज्यादा जो है भाववाचक संज्ञा ही बनती है, वो आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वह गांधी जी है। मैंने कहा मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, उसका नाम भी ले लेना, ठीक है, कोई भी नहीं, कोई भी। जैसे मैंने कहा ये प्रवीण गांधी जी है, मतलब गांधी जी जैसी विचारधारा, अहिंसावादी है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। यानी कि जैसे एक चीज से दो चीजें हो गई तो हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। बाकी ये नाम आए रहे, रमेश, पवन, सीमा, विकास, ठीक है, क्या है ये? व्यक्तियों के नाम है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब फटाफट देखते हुए चलना और बताना कैसे कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। कुरान एक ग्रंथ का नाम है, बाइबिल भी ऐसे ही, रामायण एक एक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक स्थान के नाम आ रहे हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे जो है वाक्य में इनके कुछ उदाहरण दिए गए। विकास फुटबॉल खेलता है, विकास क्या है? व्यक्तिवाचक। राम दोस्त भी जो है जातिवाचक। मेरा क्या है? सर्वनाम से बना है। प्रेमचंद सभी जानते हैं, उपन्यास से बना है शब्द उपन्यासकार। उपन्यास क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और प्रेमचंद क्या है? व्यक्तिवाचक। रोनाल्डो, रोनाल्डो फुटबॉल गेम का नाम है। खिलाड़ी, ये भी जातिवाचक है। महान विशेषता बता रहा है, विशेषण है खिलाड़ी की, लेकिन महा खिलाड़ी क्या है? यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं, फुटबॉल भी जातिवाचक। रोनाल्डो क्या है? व्यक्तिवाचक। महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाज, जातिवाचक में आएगा। महेंद्र सिंह धोनी व्यक्तिवाचक में। सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक में। चेतन भगत सभी जानते हैं, व्यक्तिवाचक है। उपन्यास के बारे में मैंने ऊपर बताई, जातिवाचक है। ये इसके सामान्य परिचय दिया गया है, देखना चाहो तो रोक करके देख लेना वीडियो, ठीक है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो भाषा की बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग राष्ट्र की भी अलग अलग राष्ट्रभाषा हो सकती है, तो भाषा क्या है? कोई भी भाषा तो हम जानते हैं बहुत सारी जातिवाचक होगी, लेकिन हिंदी व्यक्तिवाचक। अंग्रेजी व्यक्तिवाचक। किताब या पुस्तक जातिवाचक। मराठी व्यक्तिवाचक। जापानी व्यक्तिवाचक। लेकिन भाषा की जब अलग से, अगर जापानी नहीं होगा, भाषा होगा तो जातिवाचक होगा। जापानी भाषा व्यक्तिवाचक। इंग्लिश व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाषा आगे है वो जातिवाचक है। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक है। बापू व्यक्तिवाचक है। भाई महात्मा गांधी के लिए तो बापू यूज करते हैं, आप अपने बापू को बापू नहीं कहते, उसको तो पिताजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब कहेंगे पापा या पिता तो ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी बोलते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू क्या है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। भीमराव अंबेडकर सभी जानते हैं, ये अंबेडकर करना आ हो गया। भारत भी व्यक्तिवाचक हो गया। संविधान क्या व्यक्तिवाचक है? जातिवाचक। क्यों? किसी भी देश का संविधान हो सकता है। संविधान हमारे यहाँ भी है, दूसरे देशों में भी है, लिखित है तो कहीं मौखिक है तो कहीं कुछ है जरूर, तो ये क्या है? जातिवाचक। इंदिरा गांधी व्यक्तिवाचक। महिला जातिवाचक। भारत व्यक्तिवाचक।
देखो यहाँ पर इंदिरा गांधी व्यक्तिवाचक, भारत भी व्यक्तिवाचक, महिला जातिवाचक, प्रधानमंत्री जातिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी ना होता है। मैं बेंगलुरु में रहता हूं, तो बेंगलुरु बता व्यक्तिवाचक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। मुंबई जातिवाचक, सिटी जातिवाचक, सॉरी मुंबई व्यक्तिवाचक और सिटी जातिवाचक। कहीं पर जल्दी जल्दी बोलने में गलती हो जाए तो ठीक कर लेना, ठीक है। दिल्ली व्यक्तिवाचक, शहर जातिवाचक। आगरा व्यक्तिवाचक, ताजमहल भी व्यक्तिवाचक है, एक ही है ताजमहल अपने जैसा, कोई दूसरा नहीं है। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में शामिल एक है, तो ताजमहल। दिल्ली और कुतुब मीनार एक एक स्थानों के नाम है, एक एक जो है बिल्डिंग। कुतुब मीनार एक ही है अपने जैसा, और दिल्ली। कोहिनूर व्यक्तिवाचक, लंदन भी व्यक्तिवाचक, लेकिन हीरा जातिवाचक है, लेकिन कोहिनूर हीरा व्यक्तिवाचक। हीरे की बात करेंगे, हीरे की कई वैरायटी होती है, बहुत सारी। गोदान व्यक्तिवाचक, उपन्यास जातिवाचक है, लेकिन गोदान उपन्यास एक साथ पूछेंगे, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा कि उपन्यास, वहां उपन्यास रखे हैं तो जातिवाचक हो जाएगा। मेरा नाम पंकज है, व्यक्तिवाचक हो गया। शाहरुख खान व्यक्तिवाचक है। दिल्ली व्यक्तिवाचक, शहर लेकिन जातिवाचक है यहाँ पर। विकास व्यक्तिवाचक, फुटबॉल जातिवाचक, भारत व्यक्तिवाचक। भाषाएं या भाषा की जब पूछेंगे तो जातिवाचक। बोली भी जातिवाचक है, ठीक है, लेकिन ये बोलना ये क्रिया के अर्थ में आ रहा है, भाषा बोली जाती है ये वाली, लेकिन वो बोली जो होती है ना, भाषा की जो छोटा रूप जो बोलियां होती है ना, वो क्या होती है, जातिवाचक। लेकिन ये यहाँ पर बोली क्रिया का काम कर रही है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो ये नेहरू हो गया व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक। अमेरिका व्यक्तिवाचक, प्रेमचंद व्यक्तिवाचक, गोदान व्यक्तिवाचक, महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक, ताजमहल व्यक्तिवाचक। आपको सोचते हुए चलना है फटाफट इसको, ठीक है, नहीं तो रोक करके सोचना है आपको खुद से। ऐसा नहीं सर बोल रहे हैं आप आराम कर रहे हो, खुद से करके देखने के लिए है। आप रोक करके पहले करो फिर सुनो मेरे से। दिल्ली व्यक्तिवाचक, अंग्रेजी एक भाषा है तो व्यक्तिवाचक। सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक, भारत भी। लेकिन क्रिकेटर जातिवाचक। इसमें और भी शब्द हैं जो आपको देखने हैं खुद से। ऐसे ही जो है कोई वस्तु आई है यहाँ पर, मोबाइल जातिवाचक हो गया भाई, क्यों कि एक मोबाइल नहीं है, बहुत सारे होते हैं। टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक, सब जो है, कार भी बहुत सारी होती है, हमारे घर में खड़ी, आपके में, पड़ोसियों के में। ऐसे ट्रक रोड पर बहुत सारे चलते मिल जाएंगे, तो ये सब क्या है, कंप्यूटर भी बहुत से होते हैं। तो सब गांव बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब मैं अपने एक पर्टिकुलर गांव का नाम लूंगा, स्थान का नाम लूंगा, तो स्कूल जातिवाचक, शहर, बगीचा, नदी, सब जातिवाचक है। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा गंगा नदी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, यमुना नदी। आदमी जातिवाचक, स्त्री जातिवाचक, पुरुष जातिवाचक, जानवर जातिवाचक, पशु, पक्षी, गाय, लड़का, सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो गाय के भी अनेक रूप होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही बताया गया। मैंने कहा हरियाणवी या जर्सी गाय, ये भी जातिवाचक है। काली गाय, सफेद गाय, देसी विदेशी गाय, सभी क्या है, जो है जातिवाचक है। लेकिन आपके घर में कोई जो है एक गाय है, उसका आपने कुछ नाम रखा है, तो वो व्यक्तिवाचक हो सकती है। लड़का, लड़का से जो है आप सभी जानते हैं जातिवाचक हो गया, लेकिन उस लड़के, उस लड़का का जो में से किसी एक का नाम, आपके सामने कोई लड़का खड़ा है, उसका आपने नाम ले दिया राम, श्याम, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर नदी, तो सभी जानते हैं नदी जातिवाचक है, लेकिन जैसे हम उस नदी का नाम लेंगे किसी एक का, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, इरावती, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, व्यक्तिवाचक। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया, अरावली। शहर जातिवाचक है, लेकिन किसी एक शहर का नाम लेंगे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है, जातिवाचक, और खिलौने भी जातिवाचक, खेलना क्रिया होगी। पेड़ जातिवाचक, पक्षी भी जातिवाचक। हिरण जातिवाचक है भाई, शेर भी जातिवाचक है, गाड़ियां भी जातिवाचक है।
शहर भी जातिवाचक है, बच्चे और स्कूल दोनों जातिवाचक है। मनुष्य भी जातिवाचक है, मनुष्य और प्रजाति, कुत्ता और जानवर जातिवाचक है। ये कुत्ते और गाड़ी पहले ही भी आ चुके हैं, ये सब जातिवाचक है। नदियां अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, मनुष्य, सब जातिवाचक है। कोयला कौन सी जो है संज्ञा है, बताओ, आराम से सोच के बताना, अच्छे से बताया है मैंने, टाइम दिया है मैंने आपको सोचने के लिए। जातिवाचक, जातिवाचक में उपभेद बताओ, शाबाश, द्रव्यवाचक, ठीक है। कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा सब जाति जो है जातिवाचक में भी द्रव्यवाचक के उदाहरण। चीनी, भाई कोयला हम तोलते हैं ऐसे ही पानी लीटर में, तेल भी, घी भी, लोहा भी हम तोलते हैं टन वगैरह में जब सरिया वगैरह लेकर के आते हैं। ऐसे ही सोना चांदी भी हम जो है ये तो तोले में तोलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, हीरा, चीनी, फल सब्जी सब तोल करके लेकर के आते हैं। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक। फल सभी जानते हैं, द्रव्यवाचक। पानी, सब्जी, मोबाइल, इसमें थोड़ा डाउट रहेगा, क्यों? क्यों भाई, जो है इनको हम गिन भी तो सकते हैं। एक मेरे पास मोबाइल है ना, तो लेकिन आप द्रव्य से बना है, लेकिन मोबाइल को हम किस में रखें, जातिवाचक में रखेंगे। घी, भाई फोन को तो हम तोलते नहीं, ठीक है, तो इसको जो है हम जातिवाचक में तो रख लेंगे, लेकिन द्रव्यवाचक में नहीं। घी ये है द्रव्यवाचक में, सोना द्रव्यवाचक में, चांदी भी द्रव्यवाचक में, लोहा भी द्रव्यवाचक में। चलो, चांदी हो गया द्रव्यवाचक, लोहा द्रव्यवाचक हो गया, कोयला द्रव्यवाचक हो गया, ये हमने ऊपर देखे। दूध भी द्रव्यवाचक है, चीनी भी, गेहूं भी, फल भी, हीरा भी, लड्डू भी, झोला भी, चाय और चीनी सभी जानते हैं, चाय पत्ती जो होती है हम दुकान से खरीद करके लेकर आते हैं, सब क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं। किसी को रोकना है तो इसको रोक करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अन्य उदाहरण देखते हैं। भीड़ जातिवाचक, जातिवाचक में भेद बताओ, दो है। द्रव्यवाचक है, क्या मापतोल वाली वस्तु है? भीड़ नहीं, तो क्या है, संख्या वाली है, एक तरीके से झुंड है। भीड़ तो क्या है, समूह है या समुदाय है, तो समूहवाचक है, समुदायवाचक। ऐसे मेले में बहुत सारे लोग रहते हैं, मापतोल वाली वस्तु नहीं है। सभा में भी बहुत से व्यक्ति होते हैं, परिवार में भी, पुस्तक में भी बहुत सारी पुस्तकें होती है। पुस्तकें हम मापते तोलते थोड़ी ना है, गिन करके लेकर के आते हैं, भाई ये ले सकते हो, ये मेरे 5 कॉपियां दे दो मुझे। तो ये क्या है, पुस्तकालय भी क्या है, समूहवाचक या समुदायवाचक। झुंड, गिरोह। पुस्तक को, एक जो है पुस्तक को हम जातिवाचक में रख सकते हैं, ठीक है, पुस्तक जातिवाचक में होगा। और जो है जब हम पुस्तकालय की बात करें तो उसमें बहुत सारी पुस्तकें होती है, तो वो समूह में आएगा, ठीक है। पुस्तक जातिवाचक है, पुस्तकालय समूहवाचक है। और क्या था, दिमाग से निकल गया। हाँ, जैसे ही मैंने कहा रामायण, एक पुस्तक का नाम लिया, तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। ये हो गया गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक में। टीम भी जो है सभी जानते हैं, कई व्यक्तियों से बनती है, तो ये भी क्या हो गया, जातिवाचक में भी क्या, समूहवाचक। दर्जन, केले, दर्जन हम गिन सकते हैं, लेकिन जब केले की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं किस में ले जाएंगे इसको, द्रव्यवाचक में। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हम केले को भले ही जो है गिन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है माप तोलते भी हम केजी में लेते हैं, तो हम इसको किस में देंगे, ज्यादा जो है प्राथमिकता किस में देंगे, द्रव्यवाचक में रखेंगे इसको। द्रव्यवाचक नहीं है तब हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, कि आपके ऑप्शन में जो है एग्जामिनर ने द्रव्यवाचक दिया ही नहीं, इसका मतलब वो दर्जन में पूछना चाह रहा है केले को, तो फिर हम गिन भी सकते हैं,
लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे? द्रव्यवाचक को। सेना सभी जानते ही हैं। कक्षा में सभी बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं। भीड़ सभी जानते हैं, परिवार में भी बहुत से लोग होते हैं। सब क्या है? समूहवाचक, समुदायवाचक। गिरोह, गिरोह क्या होता है कि जो कोई एक साथ जैसे कोई चोरी कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? गिरोह। एक साथ एक जो है मंसूबा लेकर के काम करना, ठीक है, कि हमें ये काम करना है, उसमें जो है लग जाना, लेकिन अच्छा काम नहीं होता ये। पुलिस ने चोरों की गाड़ी से हथियारों का जखीरा, जखीरा यानी कि समूह, उसमें जो बहुत सारे जो हथियार थे अलग अलग प्रकार के, तो उसे कहते हैं जखीरा। काले धन की बात चलते ही सभा में सन्नाटा छा गया। तो सभा तो सभी जानते हो, झुंड भी सभी जानते हो। ये छोटी ऊ की मात्रा करना यहाँ पर। झुंड। गुलदस्ता, गुलदस्ते में भी हम जानते हैं बहुत सारे फूल होते हैं, एक नहीं, ठीक है। गुच्छा सभी जानते हैं, गुच्छा तो सभी जानते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो उसमें एक अंगूर थोड़ी ना होता है, क्या होता है? समूह होता है वो। ये कक्षा देख लिया हमने, सभा देख लिया, झुंड देख लिया। अब आते हैं और कुछ उदाहरण आए हैं नीचे। बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, ये हमने ऊपर भी देखे थे। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास। ऐसे ही उमंग, चढ़ाई, चढ़ना क्रिया से बना है चढ़ाई। थकावट, थकना से बना है थकावट शब्द। तो आवट जो है इसमें जोड़ा गया है, इसमें मानव में ता प्रत्यय जोड़ा गया है, इसमें आ और ई, आई। चतुर से चतुराई, जवान से जवानी। तो ऐसी चीजें मैंने बताया था जिसको हम स्पर्श ना कर सके। जवानी, बुढ़ापा, बचपन, लंबाई। लंबा व्यक्ति, लंबा विशेषण है, उससे बना है लंबाई। हम कहते नहीं इसकी लंबाई मापो, तो कहीं ना कहीं ये विशेषण में जो है लंबा रहेगा, लेकिन जैसे आई जुड़ेगा तो इसमें क्या है ये भी ध्यान रखना है आपको। लंबाई क्या है? एक तरीके का भाव है। मित्रता, मित्र सभी जानते हैं, और उसमें ता जो है क्या जोड़ा गया है? प्रत्यय। मुस्कुराहट, भाव है मुस्कुराने का। अपनापन का भाव है, ठीक है, ये जो है कोई हमें जो है बहुत ज्यादा पसंद करता है निकट से, तो उसको कहते हैं अपनापन। परायापन, दूर। भूख, प्यास, चोरी, क्रोध। लेकिन हम कहेंगे भूखा व्यक्ति, बहुत इसको जो है आप आसानी से जो है वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक शब्द आया, आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देखो ना, वो बताएगा पूरा वाक्य आपको कि है क्या। भूख, अंदर जो है पेट खाली होने का भाव है, लेकिन भूखा ही जो है, भूखा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रही कि वो भूखा है। प्यासा, प्यासा क्या है? विशेषण है, लेकिन प्यास अंदर जो है कुछ पानी चाहने की इच्छा है, भाव है। चोर, चोरी, चोर शब्द से बना है चोरी। क्रोध, सुंदरता। क्रोधी, अब ऐसा नहीं कि क्रोधी आते ही आप कह दो कि जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं। क्रोधी व्यक्ति जोड़ के देखो, क्रोधी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रही है क्रोधी, तो क्या है? भाव, क्रोध। बचपन, बुढ़ापा आदि किसी को आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। गरीबी, गरीब व्यक्ति, गरीब विशेषण है, लेकिन इससे शब्द बना है गरीबी। बचपन, बच्चे से बना है बचपन, बचपन क्या है? एक तरीके का भाव है। लंबाई, लंबे से बना है। दोस्त से दोस्ती, ठीक है, दोस्ती। दोस्त क्या है? संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक में आएगी दोस्त, लेकिन दोस्ती भाववाचक संज्ञा है। मिठास अभी हमने पीछे देखा है। आजादी, ये भी क्या है? भाव, कि मुझे आजादी चाहिए। गुस्सा सभी जानते हैं तो भाव है। प्रेम भी सभी जानते हैं, भाव है। इंसानियत, ये भाव है, इंसान होने का भाव। इसमें ईयत शब्द जो है जोड़ा गया है, ईयत, ई और यत। तो जो है इंसानियत क्या है? ये भी एक भाव है, यानी कि अच्छा होना। इंसानियत क्या है? अच्छा। एक है ना पशुता, ये भी भाव है, पशुता, यानी कहीं ना कहीं जो है बर्बरता। पशुता का मतलब क्या है? पशु वाला व्यवहार, सोच समझ के जो नहीं कर रहा,
इंसान क्या है, मस्तिष्क है इंसान के पास, तो इंसानियत क्या है कि अच्छा व्यवहार करना सोच समझ करके। लेकिन पशुता का मतलब क्या है, पशु वाला दिमाग नहीं है उसके पास, जो भी कर रहा है ऐसे ही कर दे रहा है, बेकार गंवार आदमी है ना, तो उसको कहते हैं पशुता या बर्बरता। ये भी भाव है। बचपन भाव हमने कई बार देखा है, रिपीट हुआ बार बार। सुंदरता, सुंदर व्यक्ति, सुंदर विशेषण है, लेकिन सुंदरता एक भाव है। गुस्सा तो सभी जानते हैं, थकान भी सभी जानते हैं, भाव है। और थकान से थकावट, दोस्ती हमने ऊपर देखा ही है। भाववाचक संज्ञा बनाना, तो यहां पर ये बताया गया है, मैंने बताया व्यक्तिवाचक से किस प्रकार से जातिवाचक बनती है, उसको भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि आज जो है वह हरिश्चंद्र है, या भय की जगह मैंने कह दिया कि जो गोपी है वह हरिश्चंद्र है, तो एक हरिश्चंद्र भय था, एक ये है सत्यवादी, ये जातिवाचक हो गया। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने के जो है कुछ उदाहरण देखते हैं, कैसे जो है इसमें जो है क्रिया से विशेषण से ये भी दिए गए। ठीक है, बड़ी वीडियो हो रही है लेकिन इसको पूरा करते हैं, इनसे सवाल बनते हैं, बारीक सवाल जो है बड़े एग्जाम में बनते हैं यहाँ से। तो आपको पता होना चाहिए मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसमें जैसे ही ता प्रत्यय जोड़ा, तो मैंने बताया प्रत्यय से जो है कुछ ना कुछ जोड़ करके जो है, ज्यादातर प्रत्यय जोड़ करके जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, बच्चा से बचपन, शैतान से शैतानी, शत्रु से शत्रुता, समाज से सामाजिकता, मूर्ख से मूर्खता, डाकू से डकैती, मात्र से मात्र, माता से मातृत्व, माता से मातृत्व, ममता का जो भाव है एक तरीके से, मातृत्व का मतलब हो गया ममता, ये ममता भी क्या है, भाव है। युवक से यौवन, युवा अवस्था है, लेकिन यौवन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हम कहते हैं ना युवा अवस्था, तो अवस्था भी कहीं ना कहीं किसमें आती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। युवक से क्या बना है, यौवन, यौवनावस्था, जो जवानी की अवस्था होती है, जिसमें हमारे जो शरीर है वो लगभग लगभग पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है। भ्राता से शब्द बना से भ्रातत्व, भ्रातृत्व, ये री है, ठीक है, भ्रातृत्व यानी कि भ्राता यानी कि भाई जैसा जो व्यवहार करने का एक तरीके का भाव। आदमी से आदमीयता, सेवक से सेवा का भाव, सेवा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जब मैंने जो है वहां पर बताया था आपको, पत्र वगैरह लिखते हैं है ना, तब मैंने बताया था आपको सेवा और में अलग अलग लिखते हैं। मैंने बताया था कि ये जो व्यक्ति चिन्ह है ये सर्वनामों में साथ जुड़ता है, लेकिन संज्ञा में अलग से लिखा जाता है। तब मैंने बताया था कि सेवा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है आपको। अध्यापक में जो है, अध्यापक से अध्यापन, भाई से भाईचारा, वकील से वकालत, साधु से साधुता, इंसान से इंसानियत, और पात्र से पात्रता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, सर्व यानी कि सभी से सर्वस्व, मां से ममता या ममत्व, पराय से परायापन, ये कुछ और शब्द आए हैं, ठीक है, अपना से अपनापन बीच में, और निज से निजत्व। विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बनानी है, विशेषण क्या होता है, अच्छा व्यक्ति, अच्छा ही व्यक्ति नहीं कह सकते भाई, जो है विशेषण को हम कैसे पहचान सकते हैं, किसी शब्द से पहले रख सकते हैं, कोई संज्ञा जो शब्द होगा उससे पहले रखेंगे, लेकिन अच्छा ही जब खुद संज्ञा है तो उससे पहले संज्ञा नहीं रख सकते। तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो मैंने कहा अच्छा व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, और अच्छा क्या है, यहाँ पर विशेषण हो गया। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा अच्छाई, तो फिर व्यक्ति नहीं रख सकता, अच्छाई तो अपने आप में जो है क्या है, संज्ञा, तो उसके साथ संज्ञा नहीं जुड़ेगी। सुंदर से सौंदर्य और सुंदरता, दोनों ही जो है शब्द बनते हैं, ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। शीतल से शीतलता, सफल से सफलता, कायर से कायरता, चतुर से चतुराई और चातुर्य। निर्बल से निर्बलता, निर्बलता का भाव कमजोरी का भाव जो होता है, लेकिन निर्बल व्यक्ति, तो निर्बल क्या है, विशेषण है। कातर से कातरता, मधुरता, मधुर से मधुरता और माधुर्य, अच्छा शब्द ये भी पूछा गया, माधुर्य वाला शब्द। छोटा से छुटपन, भला से भलाई, तीखा से तीखापन, मीठा से मिठास, मैंने कहा था ना मीठा फल से मिठास, सरल से सरलता, सरल व्यक्ति, निपुण से निपुणता। नीच से नीचता, तीक्ष्ण से तीक्ष्णता, ऊंचा से ऊंचाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, काला से कालापन,
ठीक है, हम कहते हैं ना काला व्यक्ति, लेकिन कालापन एक तरीके से काला जैसा रंग। नीला से नीलापन, लाल से लाली, ठीक है, लाली। वीर से वीरता, लालची से लालच। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि लालच देख करके तो क्या कर दो आप, ये तो क्या है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। लालच क्या है, भाव है, लालच का भाव है। लेकिन लालची क्या है, हम कहते नहीं लालची व्यक्ति, तो ये क्या है, विशेषण है, अच्छा शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर से देख लेंगे कि लालच तो क्या है, भाव है, लेकिन लालची व्यक्ति, विशेषण है लालची। डरावना, डरावना सपना, तो ये क्या है, यहां पर जो है विशेषण है, लेकिन डर, ये क्या है, डर का भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। क्रोधी व्यक्ति, तो ये क्या है, यहां पर संज्ञा है भाववाचक, और क्रोध भाव है और क्रोधी विशेषण है। भिन्न से भिन्नता, शांत से शांति, हम कहते हैं शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, मुझे शांति चाहिए, यानी कि जो है कहीं ना कुछ भाव सा है, किसका, अकेलेपन का, मुझे जो है शोर शराबा नहीं चाहिए। दुष्ट से दुष्टता, संपन्न से संपन्नता, प्रयुक्त से प्रयाग, ये हटाना कहीं कुछ गलत हुआ है, प्रयाग तो जगह का नाम है, ठीक है, इसको हटाएंगे। अंध से अंधकार या अंधेरा, सुख से सुखदायी, विपन्न से विपन्नता, विपन्नता क्या होती है, एक तरीके से नाराज या दुख का भाव। साहित्यिक, साहित्यिक में और साहित्य में ध्यान रखना, साहित्यिक हम कहते हैं नहीं कि ये व्यक्ति क्या है, साहित्यिक, साहित्यिक व्यक्ति यानी कि साहित्य पढ़ने वाला व्यक्ति, तो ये क्या है, विशेषण है। एक से एकता, और साहित्य क्या है, हित का भाव, स हित और यह, देखो हित का भाव जिसके अंदर होता है उस रचना में, तो उसको क्या कहते हैं, साहित्य। एक से एकता, सूर से सूरता या शौर्य का भाव, वीरता का भाव। सम से समता या समानता, पथरीलापन, क्षुब्ध का क्षोभ, क्षोभ यानी कि गुस्सा। बहुत का बहुतायत, शीघ्र से शीघ्रता, अमीर से अमीरी, और रोग से रोगी व्यक्ति से रोग, रोग क्या है, भाव है, इसको ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि रोग देख करके और कुछ समझने लगो, रोगी व्यक्ति विशेषण है। क्या हो रहा है, कुछ आवाज पीछे चल रही है, ठीक है। रोगी व्यक्ति, रोगी क्या है, विशेषण है, और रोग क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक बनाना संज्ञा, पढ़ना सभी जानते, पढ़ना से बढ़ाई, खोजना से खोज, सीना से सिलाई, जीतना से जीत, जीत क्या है, एक तरीके का भाव है, हम जीत गए। रोना से रुलाई, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल या चलन, खेलना से खेल, थकना से थकावट, काफी बार पूछा गया है सवाल। लिखना से लिखावट, ये सवाल पूछे गए आवट वाले, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये जो आवट से जो आवट लगा करके, आवट प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनाए जाते हैं, वो क्या आते हैं इसमें, भाववाचक संज्ञा में, तो इसको ध्यान रखना, इससे पूछा गया है सवाल, ठीक है। लिखावट, थकावट, बनावट। लिखना से जो लेख शब्द है, ये भी क्या है, भाव है, और लिखावट भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, तो ये ध्यान रखना, दौड़ क्या है, भाव है। लूटना से लुट, जोड़ना से जोड़, घटना से घटाव, नाचना से नाच। हाँ, तो नाच समझ के या दौड़ समझ के ऐसा नहीं करते ना कि क्रिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। कुछ क्रिया शब्द हैं जो सीधे सीधे ऐसे लगते हैं कि क्रिया शब्द हैं ये, ठीक है, उनका जो धातु रूप है एक तरीके से, वो क्या है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का काम करता है। पूजना से पूजन, बोलना से बोल, ऐसा लगेगा बोल जैसे क्रिया है। नाचना से नाच, नाच ऐसा लग रहा है कि क्रिया है, नहीं, नाचना है क्रिया, नाचना से नाच, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, इसमें फिर से जो है प्रत्यय जोड़ा गया है ता, तो मनुष्यता, पशुत्व, भारीपन, मित्र से मित्रता, किशोरपन, दासता, मानवता, प्रभुता,
तो ये ता जोड़ करके पांडित्य में यह प्रत्यय जोड़ा गया है, पंडित में यह, और पै का आ होना आदि वृद्धि होती है। शत्रुता, बालपन, देवत्व, बालकपन, नारी से नारीत्व, बच्चा से बचपन, स्त्री से स्त्रीत्व, लड़का से लड़कपन, पुरुष से पुरुषत्व, मनुष्य से मनुष्यता। ये मैं छूट गया यहाँ पर। ठीक है, मनुष्य से मनुष्यता, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, शत्रु से शत्रुता, मित्र से मित्रता और मैत्री दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। शिष्य से शिष्यत्व, शिष्यत्व, माता से मातृत्व और भ्राता से भ्रातृत्व, ये सब क्या है आपके भाववाचक संज्ञाएं। तो यहां तक हमने जो है संज्ञा का अध्ययन किया, काफी लंबी वीडियो होगी। ठीक है, इसके बाद में हम जो है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अध्ययन करेंगे, लगातार जो आगे चलते हुए चलेंगे। तो अब जो है हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर दी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो है मैं इन वीडियो को और आगे बढ़ा सकूं। मेरे पास जो है बच्चे जुड़ेंगे तभी मैं इन वीडियो को आगे बढ़ाने वाला हूं। मुझे लगा कि हाँ भाई बच्चे जो है रुचि दिखा रहे हैं, इसमें साथीगण जो है रुचि दिखा रहे हैं, तो मैं इन जो है वीडियो को और आगे फिर बढ़ाऊंगा। धन्यवाद साथियों।